बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये सूरह हदीद का 5वां हिस्सा आयात 20 से 24 पर मुश्तमिल है। इसका मौजू है हयात दुनिया और उसके हवादिस। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 20 में इंसानी ज़िंदगी के 5 अदवार बयान किए। इरशाद बारी ताला है, एलमू जान लो अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुं व लहवुं व ज़ीनतुं व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद। जान लो कि जो दुनिया की ज़िंदगी है ये तो खेल है, तमाशा है, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना है, आपस में एक दूसरे से बाजी ले जाना है, एक दूसरे पर फ़ख्र करना है और माल और औलाद की कसरत की हवस है। अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि ये दुनिया की ज़िंदगी के 5 अदवार हैं, बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, अधेड़ उम्र है, बुढ़ापा है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी के अदवार इस तरतीब से बयान किए कि हर दौर में जो चीज़ इंसान को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेती है, जिसमें इंसान ज़्यादा खो जाता है या जिसकी वजह से इंसान गाफिल होता है, अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया। सबसे पहले फरमाया ये दुनिया की ज़िंदगी खेल है, ये बचपन है, मासूमाना खेल। बच्चे को शऊर नहीं कि वो किस चीज़ को उठा रहा है, किस चीज़ को फेंक रहा है, एक उसका मासूमाना खेल है, बचपन है। उसके बाद फरमाया व लाहबुन, अब तमाशा है, अब लड़कपन है कि जिसमें इंसान को खेल की लज्जत महसूस होती है और इंसान का रुझान होता है ज़्यादातर खेल तमाशे की तरफ। वालिदैन चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, लेकिन बच्चे की तवज्जो होती है खेलने की तरफ, खेल के मैदानों की तरफ। उसके बाद तीसरा दौर है ज़ीनतुन, जबकि अब ये जवानी का दौर है। इसमें इंसान को अपनी ज़ेब व ज़ीनत उसका ज़्यादा ख्याल होता है। वो चाहता है कि मेरा लिबास फ़ैशन के मुताबिक हो, मेरे बाल फ़ैशन के मुताबिक हों। ज़रा सा अगर कोई उसका लिबास आउट ऑफ फैशन हो जाए तो पहनने से इनकार कर देता है। उसका ज़्यादा वक्त आईने के सामने खड़े होकर गुजरता है, अपने हाथों से भी बाल संवार रहा होता है। बच्चियों में, लड़कियों में ये चीज़ और ज़्यादा होती है। अब उनको एहसास होता है कुछ अपने ज़ेब व ज़ीनत का। फिर इसके बाद अगली उम्र है अधेड़ उम्र, कि अब जो अमली ज़िंदगी है, इंसान अब अमली ज़िंदगी में आ जाता है। अब एक दूसरे से आगे निकलने की फ़िक्र है। मेरे साथी ने इंजीनियरिंग करने के बाद MS कर लिया है, मैं भी क्यों ना करूं। उसने मेडिकल एजुकेशन में अब स्पेशलाइजेशन कर रहा है, मैं भी क्यों ना करूं। उसने अपना कारोबार इतना वसी किया, मैं भी क्यों ना करूं। उसने वहाँ प्लॉट ख़रीदा, मैं भी वहाँ पे क्यों ना ख़रीदूँ। अब एक मुकाबले की दौड़ शुरू हो जाती है और लोग अपना मुआवजना कर रहे होते अपने कुलीग से कि मैं और मेरे फ़लान दोस्त ने एक साथ पास आउट किया था, देखो मेरे पास ये है, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया और वो तो मुझसे पीछे रह गया। तो बहरहाल ये है कि एक ज़माना है कि जिसमें इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद बुढ़ापा है, तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद। जब इंसान अब कमाने के काबिल नहीं रहता तो जो कमाया है उसको बचा बचा के रखने की कोशिश करता है और फिर इंसान की हवस ये बहुत बढ़ जाती है। हालांकि उसके पाँव कब्र में लटक रहे होते हैं, लेकिन मज़ीद से मज़ीद की ख्वाहिश उसको होती है। अल्लाह के रसूल का इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर किसी के पास एक वादी हो सोने की तो वो चाहेगा दूसरी वादी भी हो जाए, 2 हो चाहेगा तीसरी भी हो जाए। और अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत की हवस ने गाफिल किए रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। तो बहरहाल ये इंसान की ज़िंदगी के 5 अदवार हैं और हर दौर में जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं अगले दौर में जाके उसको अजीब सी महसूस होती हैं कि मैं पहले क्या सोच रहा था, असल तो हकीकत ये है। एक बड़ा प्यारा ईमान अफरोज़ वाक़या मौलाना एहतिशामुल हक थानवी साहब ने अपने खुतबे में नकल किया है। वो बयान करते हैं अकबर इलाहाबादी साहब का वाक़या कि अकबर इलाहाबादी साहब वैसे तो बड़े तंज़ो मिज़ाज के शायर महसूस होते हैं, लेकिन वो सूफ़ी भी थे और उनके बाज़ औक़ात गुफ्तगू और मवाइज़ में बहुत आपको नज़र आएगा कि तज़किया नफ्स का सामान भी है। उनसे उनके बच्चे ने ये ख्वाहिश की कि अब्बा ऐसी गेंद ला कर दें कि जिसके ऊपर घोड़ा बना हुआ। अब वालिद साहब बाज़ार गए, ढूंढ ढूंढ के गेंद तो मिल रही थी पर घोड़े वाली गेंद नहीं मिल रही थी। बहरहाल ये है कि बच्चा माशाल्लाह बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद उसको बाहर भेज दिया इंग्लैंड, वहाँ जाके उसने आला तालीम हासिल की और वहीं पर उसने शादी भी कर ली।
लेकिन मौलाना गेंद ढूंढते रहे और बिल आखिर उनको गेंद मिल गई जिस पे घोड़ा बना हुआ था। उसके बाद जब बच्चा इंग्लैंड से आला तालीम मुकम्मल करके वापस आया है, उन्होंने कहा कि मैं आज अपने बेटे के एजाज़ में एक दावत करूँगा और उसे ख़ास तोहफ़ा दूँगा। उसके बाद दावत की, बड़े अहबाब जमा हुए, बेटा भी हैरान कि अब्बा जान ने मुझे क्या तोहफ़ा देना है। अब जब सब लोग जमा हो गए तो उन्होंने कहा जी मैं तोहफ़ा दे रहा हूँ, और उन्होंने सबके सामने लाकर बेटे को गेंद दी जिस पे घोड़ा बना हुआ था। अब बेटे को सबके सामने बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये अब्बा जान मुझे इस उम्र में क्या तोहफ़ा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, एक ज़माने में तुम्हारी एक ख्वाहिश थी, तुम उसके लिए ज़िद कर रहे थे, रोते थे, मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आज तुम्हें वो ख्वाहिश बड़ी घटिया महसूस हो रही है। मेरे बेटे, कल तुम्हें अल्लाह के सामने हाज़िर होना है और वहाँ पर एक और ज़िंदगी होगी। ऐसा ना हो कि तुम इस ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिशात करो कि वहाँ जाके शर्मिंदा हो कि मैं किन चीज़ों का तलबगार था, मैं किन चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ था। असल ज़िंदगी तो ये थी, मुझे तो इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी। तो बहरहाल ये 5 अदवार है ज़िंदगी के, चाहे हम चाहें या ना चाहें, ये अदवार मुझ पर और आप पर आने हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फरमाया, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल है, तमाशा है, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना है और एक दूसरे पर बाजी ले जाने का एक जज्बा है, और उसके बाद माल और औलाद की कसरत की हवस है। फरमाया कमसल गैसिन, इसकी मिसाल बिल्कुल बारिश की सी है कि जिसके आने से खेती उगती है। आजबल कुफारा नबातु हो, और उस खेती का बढ़ना किसान को बड़ा मुतासिर करता है, किसान देख देख के खुश होता है। सुम्मा यही जो, फिर वो खेती अपने उरूज पर आती है। फतरा हो मुस्फर्रा, फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ जाती है, उस पर सवाल आता है और वो सूख जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, और फिर वो हो जाती है चूरा चूरा। इसी तरह से हम भी पैदा होते हैं, रफ्ता रफ्ता बढ़ते हैं। हमारा बढ़ना हमारे माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर दादा को पोते का बढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। पोता दादा के लिए बुढ़ापे में खिलौना होता है, और उसके बाद जो बढ़ता है उसको देख के खुशी हो रही होती है। लेकिन फिर हम चाहें या ना चाहें, जवानी के बाद सवाल आता है, खेती जर्द पड़ती है, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, और उसके बाद खेती चूरा चूरा हो जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। इसी तरह से हमने भी बिलाखिर कब्र में जाना है। लेकिन फ़र्क क्या है, खेती चूरा चूरा हुई, मिट्टी में गई, मामला ख़त्म। हमारा मामला ये नहीं है। फरमाया व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, हमें दोबारा उठकर आखिरत का सामना करना है, और आखिरत में जाकर या तो अज़ाब शदीद होगा और या फिर अल्लाह की तरफ से बख्शिश होगी और रज़ा होगी। अगर ये ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारी, जो दो तकाज़े दीन के इस सूरत में आए कि अपने ईमान को ईमान कल्बी तक पहुँचाया, ईमान हकीकी हासिल किया, और नंबर 2 अल्लाह ने जिस चीज़ पे हमें खिलाफत दी है, इख्तियार दिया है, अगर हमने उसको अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल किया तो अल्लाह के यहाँ बख्शिश भी होगी और रज़ा भी होगी। और अगर खुदा न खासा दुनियादारी में लगे रहे और दुनिया ही बनाते रहे तो फिर उसके बाद अज़ाब शदीद है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। हमारा मामला ये है कि मरने के बाद भी हमारे लिए चैन नहीं है, वहाँ अल्लाह के सामने जाके हाज़िर होना है, और जो कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो फसल यहाँ पर बो रहे हैं, वो वहाँ पर जाकर काटनी है। फरमाया व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, आखिरत में या तो अज़ाब शदीद होगा, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और या अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश होगी और उसकी रज़ा होगी। व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं है मगर धोखे का सामान। इसने इंसानों की अक्सरियत को धोखा दिया, वो आकर इसी के तलबगार हो गए, वो आकर इसी के तलबगार हो गए और घाटे का सौदा करके चले गए। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारी अक्सरियत का मामला है। बल तो से रूनल हयात दुनिया बल आखिरत तो खैर व अबका, बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और आखिरत बाकी रहने वाली है, दायमी है। अल्लाह हमें दुनिया के धोखे से बचाए। ये फरेब जलवा है सर बसर, मुझे डर है ए दिल बेखबर, कहीं जम न जाए तेरी नज़र इन्हीं चंद नक्शो निगार पर। बड़े प्यारे अशार हैं ये जिगर के। जब तौबा की उसने, उसके बाद बड़ी सूफियाना शायरी उसने की है।
ये दुनिया के बारे में कहता है ये फरेब जलवा है सर बसर, मुझे डर है ए दिल बेखबर, कहीं जम ना जाए तेरी नज़र इन चंद नक्शो निगार पर। अल्लाह ताला में इस धोखे से बचाए और आखिरत के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए फरमाया साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, सबकत करो, एक दूसरे से आगे निकलो, एक दूसरे का मुकाबला करो इस मैदान में। दुनिया के हवाले से मुकाबले मत करो, मुकाबला करो इस हवाले से, एक दूसरे से आगे निकलो। इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश के हुसूल के लिए। व जन्नतिन अर्ज़ुहा कार्दिस समाए वल अर्ज़, और उस जन्नत के हुसूल के लिए कि जिसका फैलाव आसमान और ज़मीन जितना है, उसकी बुलंदी क्या होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसका अर्ज़ ऐसा है जैसा कि आसमान और ज़मीन। आप किसी मैदान में खड़े हों, दूर तक आबादी ना हो, तो आपको हद निगाह तक ज़मीन नज़र आएगी और आसमान नज़र आएगा। इंसान इससे आगे देख नहीं सकता, इससे लंबा फासला उसका तसव्वुर नहीं है। फरमाया कि उसका फैलाव आसमान और ज़मीन जितना है, लेकिन उसकी बुलंदी क्या होगी अल्लाह बेहतर जानता है। फरमाया उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, वो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो जिसको चाहता है अता फरमाता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। अब उसके बाद हवादिस दुनिया, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें कभी कोई खुशगवार सूरत भी होगी, कामयाबी भी मिलेगी, और कभी मुसीबत भी आएगी, नाकामी भी होगी। जन्नत वो जगह है, ऐसा आलम है कि जहाँ नेमतें ही नेमतें हैं, वहाँ कोई गम नहीं। और जहन्नम ऐसी जगह है कि जहाँ गम ही गम है, अल्लाह में उससे महफूज फरमाए। दुनिया में दोनों चीज़ें हैं, कभी गम भी हैं और कभी यहाँ पर नेमतें भी हैं। अब इस हवाले से मोमिनाना तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए? फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फ़ी अनफुसिकुम, नहीं आती कोई मुसीबत ना ज़मीन पर और ना ही तुम्हारे ऊपर, इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, मगर एक किताब है कि जिसमें हमने उसे पहले से लिख रखा है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक अल्लाह ताला पर यह बहुत आसान है। अब एक आम आदमी पर दुनिया में दो तरह के मसाइब आ सकते हैं, या तो ज़ाती बीमार हो गया, कोई माली नुकसान हो गया, किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया, और या फिर अमूमी आफात आती हैं ज़मीन पर, उससे लोग मुतासर होते हैं। ज़ल्ज़ला आ गया, या बारिशें आ गई, सैलाब आ गए, तूफ़ान आ गए, उससे नुकसान हुआ। फरमाया कि नहीं आती कोई मुसीबत ना तुम पर और ना ही ज़मीन पर, मगर अल्लाह ने इसको पहले से एक किताब में लिख रखा है, तकदीर में पहले से लिखा हुआ। अब एक आम आदमी उस पर जब ये मुसीबतें आती हैं तो वो वावेला करता है, वो शोर शराबा करता है, वो बाज़ औक़ात डिप्रेशन में चला जाता है, बाज़ औक़ात अपने बाल नोच रहा होता है, गिरबान फाड़ रहा होता है, सर में खाक डाल रहा होता है। मोमिन का मामला ऐसा नहीं है। मोमिन को कोई नेमत मिले शुक्र करता है, मोमिन के ऊपर कोई तकलीफ़ आए तो सब्र करता है। क्यों? मोमिन का नुक्ते नज़र कुछ और है। नंबर एक, मोमिन ये महसूस करता है कि जो कुछ हुआ है किसके हुक्म से हुआ है? अल्लाह के हुक्म से हुआ है। अल्लाह ने ये किया है, अल्लाह मेरा दुश्मन नहीं है, लिहाजा अगर कुछ हुआ है तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए कोई ऐसा फ़ैसला किया जिसमें हिकमत है, जिसका मुझे इल्म नहीं है। तो एकदम आदमी के जज्बात ठंडे हो जाते हैं, वो असबाब को नहीं देखता। बिलाशुबा असबाब उसमें हैं, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया और मेरा अजीज़ फौत हो गया, कसूर है डॉक्टर का, लेकिन मेरा अजीज़ मर नहीं सकता था जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना होता। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। ठीक है, डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मना नहीं है, लेकिन अल्लाह से कोई शिकवा नहीं। जो कुछ किया है, जो कुछ हुआ है, इसमें अल्लाह का इज़्न है। नंबर दो, कोई भी चीज़ दुनिया में हादसा नहीं है, ये हम हादसा कहते हैं, हमारे लिए अचानक नई चीज़ होती है। हर चीज़ पहले से अल्लाह कह रहा है किताब में लिखी हुई है, हमारी तकदीर में लिखी हुई है। ऐसे ही होना था, इस इंसान ने ऐसे ही मरना था, तो लिहाजा कोई अनहोनी बात इस कायनात में नहीं है। जो कुछ हो रहा है प्री डिसाइडेड है, अल्लाह ताला ने पहले से लिखा हुआ। नंबर 3, अल्लाह ताला के हाथ में खैर ही खैर है। बियदिकल खैर, अल्लाह तेरे हाथ में खैर ही खैर है। हमें कोई चीज़ शर महसूस हो रही है, लेकिन ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई खैर है। दवा कड़वी है,
बुरी लगती है, लेकिन जानते हैं कि इसमें शिफा है, लिहाजा पीते हैं, बच्चे को पिलाते हैं। नंबर 4, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के हालात भेजता है मेरे और आपके इम्तिहान के लिए। अगर अच्छी खबर मिल जाए तो ये भी इम्तिहान है, शुक्र करते कि नहीं करते, उसका सारे का सारा क्रेडिट अल्लाह को देते हैं, किसी और को देते हैं। और अगर बुरे हालात आए हैं तो सब्र का इम्तिहान है। रोने धोने से और दीवारों पे सर टकराने से और अपने बाल नोचने से, गिरबान फाड़ने से मरने वाला वापस नहीं आता, लेकिन आदमी का अजर ज़ाया हो जाता। और सब्र तो करना ही करना है, क्या कर लेंगे, आखिर बाद में भी सब्र ही करना है ना। सब्र जमील ये है कि आदमी फौरी सब्र करे। और फिर 5वीं बात कि अल्लाह ताला जो हमें देकर आजमाता है वो इम्तिहान आखिरत के एतबार से मुश्किल है, और जिस इम्तिहान में अल्लाह ताला छीन के आजमाता है वो इम्तिहान आखिरत के एतबार से आसान है। अगर मेरे पास रुपए और पैसे की फरावानी है तो क़यामत के दिन मुझे 2 सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। तुमने ये पैसा कहाँ से कमाया, तुमने ये पैसा कहाँ खर्च किया। और अगर मेरे हालात बड़े जो है वो कस्मा पुरसी के हैं, और या ये है कि रिस्क बड़ा नपा तुला है, तो आदमी वहाँ पर जाकर आसान होगा। ना पैसा था ना कोई सवाल जवाब वहाँ पर होना है। तो इसलिए वो आजमाइश आखिरत के एतबार से आसान है कि जिसमें अल्लाह ताला छीन कर आजमाता है। एक शख्स को अल्लाह ने खूब औलाद दी, अब उसको जवाबदेही करनी पड़ेगी औलाद की क्या तरबियत की। एक आदमी दुआएं करता रहा, इलाज कराता रहा, बड़ी कोशिशें की, उसके औलाद नहीं हुई। यहाँ तो बड़ा वो गमगीन है कि मेरे औलाद नहीं हो रही, लेकिन वहाँ जाके बड़ी सहूलत होगी, ना औलाद है ना उसे कोई हिसाब किताब देना है। तो बहरहाल यह है कि वो जो अगर यहाँ पेपर सख्त है वहाँ मार्किंग आसान होगी, अगर यहाँ पेपर आसान है वहाँ जाके मार्किंग सख्त होगी। फिर उसके बाद दुनिया की हर आजमाइश आर्जी है, यहाँ की तकलीफ़ें भी आर्जी और यहाँ की नेमतें भी आर्जी। लिहाजा क्या इन पर इतराना और क्या इनके ऊपर गमों को दिल का हार बनाना, बल्कि यह है कि अल्लाह तबारक व तआला वो जहान अच्छा कर दे। और एक आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नेमत है, हमारे लिए रहमत है। उन पर भी दुख आए, उनका क्या रवैया था इस मौके पर। सैयदना इब्राहीम आपकी गोद में है और नज़ा का आलम है, बच्चे की सांस उखड़ रही है, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। पूछते हैं एक सहाबी, अल्लाह के रसूल आप और आपकी आंखों में आंसू? फरमाया कि आंखें आंसू बहाती हैं, दिल हमारा मखमूम है। ज़ुबान से वही कहेंगे कि जिससे अल्लाह राज़ी होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ुबान से अल्लाह से कोई शिकवा नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे जो अखबारों में शेर आता है कि हाँ ए फलक के पीर जमा था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। माज़अल्लाह अल्लाह पर अदम एतमाद, अल्लाह ने गलत कर दिया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। नहीं, ये हैं वो बातें, 7 बातें कि अगर ये बातें इंसान के जहन में हों तो फिर इंसान कैसे ही बड़े से बड़े हादसे हों उस पर इंसान सब्र की तस्वीर बना हुआ होता है। मैं एक मरतबा था कार्डियोवैस्कुलर में, एक बड़ी कोई बेचारी सादी सी खातून, वो अपनी वालदा को लेकर आई और लाई भी खुली सुजुकी में, फौरी गाड़ी नहीं मिली। वालदा को दिल का अटैक हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था। जैसे ही डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने कहा ये तो फौत हो गई। उस खातून ने फ़ौरन कहना शुरू कर दिया, ऐ अल्लाह तूने इंसाफ नहीं करा, ऐ अल्लाह तूने इंसाफ नहीं करा, ऐ अल्लाह तूने इंसाफ नहीं करा। अब ये वो बातें हैं जो काफराना बातें हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप उसे समझाएंगे उसको और गुस्सा आएगा। तो पहले से अपने घर के लोगों को इस हवाले से हमें उनकी तरबियत करनी चाहिए कि कतन कभी कोई हादसा हो जाए तो ज़ुबान से ऐसा कलमा ना निकले जिसमें अल्लाह के साथ सूबे जन हो, अल्लाह ताला पर अदम एतमाद हो। इसलिए कि 2 आवाज़ें अल्लाह को सख्त नापसंद हैं, एक गाने की आवाज़ और एक नौहे की आवाज़, एक मरसिए की आवाज़, कि जिसमें इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने मरूमीन के हवाले से कह रहा हो। बाज़ औरतें बड़ी एक्सपर्ट होती हैं रुलाने की, आती हैं और ऐसा गम का नक्शा खींचती हैं कि बड़े बड़े रो पड़ते हैं। कुफ्र है, हराम है, गलत है। इंसान अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहे। बाकी इंसान के सीने में दिल पत्थर तो है नहीं, दिल पे असर भी होगा, आंखों से आंसू भी बहेंगे। ज़ुबान से किसी किस्म का मरसिया, ज़ुबान पे किसी किस्म का नोहा, ज़ुबान से किसी किस्म का अदम एतमाद, वो गलत है। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम
नहीं आती कोई मुसीबत, नहीं आती कोई आने वाली, ना ज़मीन में और ना तुम्हारे ऊपर, इल्ला फ़ी किताब मिन क़ब्ल अन नब्राहा, मगर एक किताब है उसमें हमने उससे पहले से लिखा हुआ है, इससे पहले कि हम उसको ज़ाहिर करें। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये पूरा रिकॉर्ड रखना कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या वाक़यात होंगे, ये पूरा रिकॉर्ड रखना अल्लाह पर आसान है। लिकई ला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुम अफसोस न करो उस पर जो तुम्हारे हाथ से जाता रहे। वला तफ़रहू बिमा आताकुम, और जो अल्लाह ताला तुम्हें दे उस पर इतराओ ना, उस पर अकड़ो ना, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, जो कुछ दिया है अल्लाह ने दिया है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता हर ऐसे शख्स को जो अपने आप को कुछ समझता है और जो बड़ाइयाँ करता है। अब जो अपने आप को कुछ समझता है, बड़ाई करता है, क्यों करता है? उसको दुनिया बड़ी अजीज़ है, दुनिया हाथ आ गई, को दुनिया की नेमत मिल गई, इतरा रहा है, बड़ाइयाँ कर रहा है। अब उसके बाद यही लोग होते हैं फिर मज़ीद क्या करते हैं, चूँकि दुनिया बड़ी अजीज़ है। फरमाया अल्लज़ीना यबख़लून, अब ये दुनिया को रोक रोक के रखते हैं, ये बुख़ल करते हैं। वयामुरून अन्नास बिलबुख़ल, बल्कि दूसरों को भी बुख़ल का मशवरा देते हैं। ज़्यादा जज्बाती मत हो, ज़्यादा खर्च मत करो, कल फिर मुश्किलात आ जाएंगी, कल बड़े ख़र्चे हैं, लिहाजा बचा बचा के रखो। दूसरों को भी बुख़ल का मशवरा देंगे। वमन यतवल्ला, और जो कोई भी अल्लाह ताला से रुख फेर ले, अल्लाह के अहकामात से रुख फेरे, फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला वो गनी है, उसे किसी के इन्फाक और किसी के ईमान और किसी की नेकी की ज़रूरत नहीं। अल हमीद, उसकी तारीफ़ आपसे आप हो रही है। अब उसके बाद पूरे इंसानी तारीख़ के लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इनकलाबी आयत आ रही है। ऐसी इनकलाबी आयत आपको पूरी दुनिया के लिटरेचर में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फरमाया लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़े निशानियों के साथ, वाज़े तालीमात के साथ, मोजज़ात के साथ। व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने उनके साथ दो चीज़ें उतारी। एक उतारी किताब जिसमें गाइडेंस थी, हिदायत थी, क्या करना है क्या नहीं करना, और एक हमने उतारी मीज़ान, ऐसे अहकामात नाजिल किए जिनमें अदल था। मीज़ान ये अदल की अलामत है, आदलाना शरीयत उतारी। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको पढ़ के साले सवाब कर दो या उनको पढ़ के सवाब ले लो, इसलिए ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि उस शरीयत को नाफिज किया जाए और लोग अदल पर कायम हो। दुनिया में हर एक का माल, हर एक की जान, हर एक की आबरू महफूज हो, माशरे में लूट घसूट ना हो, एक तबका अयाशिया कर रहा हो, दूसरा तबका खुदकुशी पर मजबूर हो, ऐसा ना हो। ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पर कायम हो। यहाँ तो बात बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है। अगली बात कोई नहीं कहता। फिर अगली बात यह है कि ये आदलाना निज़ाम दुनिया में कभी भी पुरअमन तरीके से कायम नहीं हो सकता। जो अयाशियाँ कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, वो कभी भी आसानी से अपनी अयाशियाँ नहीं छोड़ते, वो कभी भी आसानी से उन मफादात से दस्तबरदार नहीं होते। लिहाजा फिर एक और काम भी करना है, और वो क्या है? व अंज़लनल हदीद, हमने लोहा भी उतारा है, फ़ी है बासुन शदीद, जिसमें शदीद जंग है। यानी लोहे में अल्लाह ताला ने हथियार बनाने की खूबी रखी है। हर दौर में हथियार बनते रहे लोहे से, चाहे वो नेज़े हों, चाहे तीर हो, चाहे तलवारें हों, चाहे आज बम हों, चाहे मिज़ाइल हों, चाहे जहाज़ हो जंगी, इनमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लोहे का होता है। हमने लोहा भी उतारा है, और ये इतनी अहम बात है कि पूरी सूरत का नाम हदीद है, लोहा पूरी सूरत का नाम। हमने लोहा भी उतारा है जिसमें कि शदीद जंग है। व मनाफ़िउ लिन्नास, लोगों के लिए दूसरे फ़ायदे भी हैं। लोग उससे बर्तन भी बनाते हैं, दीगर औजार भी बनाते हैं, और भी अपने काम की चीज़ें, सवारियाँ भी बना रहे हैं आजकल। लेकिन उसमें असल खूबी क्या है कि उसमें शदीद जंग है। वलयअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलहु बिल गैब, अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर करना चाहता है कि कौन है जो गैब में रहते हुए लोहे की ताकत को हाथ में लेकर अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है। यानी दुनिया में अदल के निज़ाम के क़याम के लिए ज़ालिमों, जाबिरों, सरकशों, उनके ख़िलाफ़ जंग करता है। और फरमाया इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला क़ुव्वत वाला है, ज़बरदस्त है। वो चाहे तो खुद ही अपने दुश्मनों को हलाक कर दे, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। तुम पामर्दी दिखाओ, मैदान जंग में उतरो, जान की बाजियाँ खेलो,
शहादत के रुतबे हासिल करो, अल्लाह के ऊंचा मुकाम पा जाओ। वरना अगर अल्लाह कौम नूह की तरह ने खुद ही हलाक कर देता, तुम्हें क्या मिलता? तो ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान रखा। अब ये असल में बड़ी अहम आयत है। नंबर एक, इस आयत से ये मालूम हुआ कि नबियों का, रसूलों का असल काम क्या है। आज हम उस काम को भूल गए। हम में से कुछ लोग लग गए दरसो तदरीस में कि बस यही काम है, बड़ा ऊंचा काम है। हर साल मदरसे से 2000 तलबा फारिग हो रहे हैं, बड़े हम खुश हो रहे हैं। बाज़ लग गए इस्लाही काम में, तज़किया नफ्स हो रहा है, लेकिन उससे आगे मज़ीद को मरहला नहीं है। बाज़ लोग जो है वो लग गए तसनीफ़ी काम में, और इल्मी काम हो रहा है, तसनीफ़ी काम हो रहा है। खैर के बहुत सारे काम हैं, सारे काम अच्छे हैं, लेकिन नबियों वाले काम नहीं हैं। नबियों को अल्लाह ने भेजा था ताकि दुनिया में लोग अदल पर कायम हो, और नबियों ने ये काम दो तरीके से किया। पहले किताबों के ज़रिए समझाया, वाज़ो नसीहत की, और वाक़तन जो सलीमुल फितरत लोग थे वो वाज़ो नसीहत के ज़रिए से मान गए। लेकिन जो अबू जहल के कबील के लोग थे वो किताबों से कभी नहीं मानते, वो वाज़ो नसीहत से नहीं मानते। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नरबो नाजुक बेअसर। अब क्या ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए, उन्हें स्पेयर कर दिया जाए कि वो माशरे में लूट घसूट करते रहे? नहीं। फिर उन नबियों ने अपने हाथ में तलवार उठाई है। वकाय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर। कितने नबी ऐसे गुजरे हैं कि उनके साथ मिलकर अल्लाह वालों ने जंग की है। लिहाजा उसके बाद उन्होंने फिर उनके ख़िलाफ़ जंग की और उनका मुकाबला किया, और उसके बाद दुनिया से जुल्म को, जबर को, इस्तेसाल को, इसको ख़त्म किया और अल्लाह तबारक व तआला का आदलाना निज़ाम कायम किया। कुरान मजीद से हमारे सामने दो मिसालें हैं। एक मिसाल हज़रत तालूत की है, दूसरी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि इन दोनों ने ये इनकलाबी काम किया, पूरा निज़ाम बदल दिया, और अल्लाह तबारक व तआला का आदलाना निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम वो कायम किया। आज भी ये दीन का गलबा, यही इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये आला तरीन काम है, ये इनकलाबी काम है। बाकी छोटे छोटे काम और भी हैं, तबलीगी भी है, तालीमी और तदरीसी भी है, इस्लाही भी है, सारे काम अच्छे हैं, लेकिन नबियों वाला काम सबसे आला यह है कि दुनिया में अदल कायम हो। और ये भी नोट कीजिए कि ये काम पुरअमन तरीके से नहीं होगा, महज तबलीग के ज़रिए नहीं होगा, इलेक्शन से कभी नहीं होगा। इलेक्शन का रास्ता पुरअमन रास्ता है, क़यामत तक किससे नहीं होगा। इसके लिए तसादुम मोल लेना पड़ेगा। तसादुम की असल सूरत वही है जो अल्लाह के रसूल की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब तबलीग के ज़रिए से एक जमात तैयार हो जाए, मुनज़्ज़म जमात, सरफरोशों की जमात, और महसूस हो कि अब हम बुराई को हाथ से रोक सकते हैं, तो फिर चैलेंज किया जाए ज़ालिमाना निज़ाम के मुहाफ़िज़ों को और जंग हो। वो तरीका है जो असल सुन्नत तरीका है। लेकिन इस ज़माने में हालात बदल गए जो दौर नबवी में नहीं थे। दो तब्दीलियाँ आ गई। नंबर एक, हमारी बदकिस्मती, हमारी महरूमी कि आज आदलाना निज़ाम को रोकने वाले और लूट मार और लूट घसूट करने वाले वो कलमा गो मुसलमान हैं। और बहरहाल कलमा गो मुसलमान की जान का बहुत ज़्यादा पास करने का हुक्म कुरान मजीद में भी है, सूरह निसा में हम पढ़ा है, हदीस में भी है। और उसके बावजूद इजाज़त है अगर मुसलमान हुक्मरान खुल्लम खुल्ला मुनकरात को जारी उसारी कर रहा हो और कुफर को नाफिज कर रहा हो, उसके ख़िलाफ़ जंग हो सकती है। लिहाजा आज ये पहली शर्त पूरी हो रही है, इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जंग बिल्कुल जायज़ है, हो सकती है। लेकिन एक दूसरी मुश्किल और आ गई है। फुकाह कहते हैं कि उसी वक्त जंग की जाए जबकि वाक़तन निज़ाम तब्दील हो जाए। यह ना हो कि कुछ लोगों को मरवा दिया जाए और उसके बाद निज़ाम वही का वही रहे। आज इस हवाले से बड़ी मुश्किल है। आज हुकूमतों के पास ट्रेंड आर्मीज़ हैं जो दौर नबवी में नहीं थी। आज हुकूमतों के पास वो वेपन्स हैं जो आम आदमियों के पास नहीं हैं। लिहाजा आज किसी भी स्टेट के ख़िलाफ़ अवाम अगर अस्करी जद्दोजहद करते हैं तो आप देखें दुनिया में कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। स्टेट उन्हें करस्त कर देती है, कुचल देती है, और कुछ नेक लोग उनके वो शहादत के रुतबे तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन निज़ाम वही का वही रहता है। लिहाजा आज हमें मक्की दौर की जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी उसी को कंटिन्यू करना होगा। मक्की दौर में अल्लाह के रसूल ने हथियार क्यों नहीं उठाए? इसलिए नहीं उठाए कि अभी ताकत नहीं थी। अगर हथियार उठा लेते तो कम तादाद थी, कुचल दिए जाते। बर्दाश्त किया, सब्र किया। इसी तरह इस ज़माने में भी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाना होगा, और यह है कि पुरअमन और मुनज़्ज़म एजिटेशन,
उसके ज़रिए से हुकूमत का निज़ाम ये रोक देना। ईरान में इसी तरीके पर इनकलाब आ गया, कामयाबी हासिल हो गई, लोग सड़कों पर आए। बकौल ईरानी उलमा के 30,000 जानें फ़ौज ने ली हैं, लेकिन कब तक फ़ौज मारती। बिलाखिर फ़ौज ने मज़ीद कार्रवाई से इनकार किया और बादशाह को वहाँ से फ़रार होना पड़ा। रोमानिया में 70,000 आदमी चाउसिस्को ने मारे, लेकिन उसके बाद उसको फ़ौज ने गिरफ़्तार किया, शूट किया उसको। उसके शूट करने का मंज़र दुनिया के पूरे मीडिया पर दिखाया गया और वहाँ पर जमहूरियत आ गई। इसी तरीके पर नेपाल में बादशाहत ख़त्म हुई, यूक्रेन किर्गिस्तान में तब्दीली आई, पाकिस्तान में जस्टिस इफ्तिखार बहाल हुए। बहरहाल ये तरीका इस ज़माने में है। तंजीम इस्लामी इन्हीं खतूत पर काम करने की कोशिश कर रही है। जी चाहता है अल्लाह करे कि हमारे पास कल इतनी क़ुव्वत हो जाए डिसिप्लिन लोगों की, बाअमल लोगों की, कि हम हुकूमत को प्रेशराइज कर सकें। लेकिन क्या करें, रेस्पॉन्स नहीं है। हमारी अपनी भी मेहनत में कमी है, शायद हमारे अपने खुलूस में कमी है, हम बात नहीं समझा पा रहे। लेकिन यह है कि हमें वो तादाद नहीं मिल रही। इसलिए कल मैं ज़रा जज्बाती हो गया था। मेरा जहन में कोई मुअय्यन शख्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये देख रहा हूँ मैं कि 9 साल से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। बड़े ज़ौक़ व शौक़ से माशाल्लाह लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन यह है कि हमें इस काम के लिए साथी नहीं मिलते। अब उसमें क्या कसूर है? या तो आकर बताएं कि भाई आप सबको जो बयान कर रहे हैं ये सही नहीं है, या तो हमारे हम पर वाज़ेह कर दें हमारी गलती, और अगर बात सही है तो फिर साथ देना चाहिए। किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या मौत का इंतज़ार है? अल्लाह तबारक व तआला हमें वो जज्बा दे कि हम अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ देकर इतना अपने काम को आगे बढ़ाएँ कि जब हम हुकूमत से कोई मुतालबा करें तो हुकूमत हमारे मुतालबे का कोई नोटिस ले। फरमाया लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़ेह तालीमात और मोजज़ात के साथ। व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मिज़ान, उनके साथ किताबें भी उतारी, आदलाना शरीयत भी उतारी। क्यों? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पर कायम हो। व अंज़लनल हदीद, और हमने लोहा भी उतारा है, फ़ीह बासुन शदीद, जिसमें शदीद लड़ाई है। व मनाफ़िउ लिन्नास, लोगों के लिए दूसरे फ़ायदे भी हैं। बोले यालमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलहु बिल गैब, अल्लाह ताला ज़ाहिर करना चाहता है कि कौन लोग हैं जो गैब में रहते हुए उसके और उसके रसूलों की मदद करते हैं। इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़, हालांकि बेशक अल्लाह ख़ुद बड़ा क़ुव्वत वाला है और ज़बरदस्त है। अब उसके बाद आखिरी हिस्सा है, 7वां हिस्सा। ये आयत नंबर 25 छठा हिस्सा था कि जिसका मौजू था नबियों, जिसका मौजू था तमाम रसूलों का मिशन, निज़ाम अदल का क़याम। अब उसके बाद आखिरी हिस्सा है, 4 आयतें हैं 26 से लेकर 29 तक। इसका मौजू है रहबानियत, दीन के तगाज़ों से फ़रार। फरमाया लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात वलक़द अरसलना नूह व इब्राहीम, हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिम नबुव्वत वल किताब, और हमने उनकी औलादों में जारी कर दी नबूवत भी और किताब भी। फ़मिनहुम मुहतद, उनकी औलादों में से कुछ तो हिदायत याफ्ता है। व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, लेकिन उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरसूलिना, फिर हमने उन्हीं के नक्शे कदम पर भेजा अपने रसूलों को। व कफ़ैना बईसा इब्न मरियम, और बिलाखिर हमने भेजा ईसा इब्न मरियम को अलैहिस्सलाम। व आतैनाहुल इंजील, उनको हमने इंजील दी। वजअलना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना तबऊहु रहफ़तन व रहमा, और हमने उनके दिलों में उनके और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, हमने उनके दिलों में पैदा कर दी नरमी भी और रहमत भी। व रहबानियतन इब्तदऊहा, और रहबानियत के जिसकी बिदअत उन्होंने इख्तियार की। मा कतबना अलैहिम, ये रहबानियत हमें उन पर लिखी नहीं थी, लेकिन इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह, उन्होंने रहबानियत शुरू की अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए। फ़मा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, और फिर वो उसकी रियायत नहीं कर सके जैसे उसकी रियायत का हक़ था। उसके बाद उन्होंने फिर गड़बड़ की है। उन्होंने तय ये किया कि हम अगर दुनिया में रहते हैं तो अल्लाह ताला से गाफिल होते हैं, बेहतर है कि हम बजाय शहरों में रहने के, आबादियों में रहने के, दूर चले जाएं वीराने में। और अगर शादी करते हैं तो फिर भी अल्लाह से गाफिल होते हैं, शादी नहीं करेंगे। अगर मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, नफ्स मोटा होता है, नींद ज़्यादा आती है, अल्लाह की इबादत कम होती है। लिहाजा सारी लज्जतें तर्क कर दी, तर्क दुनिया किया और चले गए कोनों खतरों में।
अब अगर चूँकि नीयत अच्छी थी, अगर इसको निभाते तो शायद अल्लाह ताला अजर भी दे देता। फरमाया फमा रऊहा हक़ रियायतिहा, उन्होंने फिर उसका हक़ अदा नहीं किया जैसे कि उसकी रियायत का हक़ था। लिहाजा वहाँ पर राहिब भी पहुँच गए, राहिबाइन भी पहुँच गई। अब चूँकि उन्होंने फितरत के साथ एक लड़ने की कोशिश की थी, फितरी जज्बात को कुचल दिया था, फितरत के जज्बात के साथ लड़ना और उससे मुकाबला करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, हार गए। और दोनों हरकतें फिर की, जिनसी एतबार से भी करप्ट हुए और माली एतबार से भी करप्ट हुए। जिनसी एतबार से ज़िना किए और ज़िना के बाद जो बच्चे पैदा हुए नाजायज़, उनको कत्ल किया, उनको मारा। और पूरी किताबें इस पर मौजूद हैं कि राहिब खानों के तहखानों में नाजायज़ बच्चों के कब्रिस्तान बरामद हुए। और दुनियादारी ये की कि उसके बाद कोई अगर फौत हो रहा है तो जनाब बुलाओ राहिब को, वो आकर दुआ करे ताकि इसकी जान आसानी से निकल जाए। अब राहिब साहब वहाँ पर पहुँच गए, मुराकबा कर रहे हैं, नहीं इसकी जान नहीं निकल सकती, बहुत गुनहगार है, कुछ पेश करो। नजराना लिया, मज़ीद लिया, जब देखा अच्छा खासा चूस लिया है, अब कहा कि हाँ अब इम्कान पैदा हो गया है, अब इसकी बख्शिश भी हो जाएगी। इस तरीके पर उन्होंने लूट मार की है फिर, और लूटा है लोगों को और उनका माल खाया है। फरमाया फमा रऊहा हक़ रियायतिहा, फिर वो उसका हक़ अदा नहीं कर सके जैसे कि उसका हक़ अदा करने का तरीका था। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। ये दीन के तकाज़ों से फ़रार की दो शक्लें हैं। एक यहूद ने इख्तियार की, दुनियादारी जैसी मुनाफिकीन की कैफियत हमारे यहाँ थी, और एक दूसरी शक्ल है तर्क दुनिया, कि दुनिया को शैतानी क़ुव्वतों के हवाले करके और चले जाओ कोनों खतरों में। इस्लाम कहता है दुनिया में रहो, लेकिन यहाँ पर रहकर बातिल क़ुव्वतों के साथ पंजा आजमाई करो, उनके साथ लड़ो, माशरे से जुल्म को ख़त्म करो और माशरे में आदलाना निज़ाम कायम करो। अल्लाह के रसूल का इरशाद कि इस्लाम की रहबानियत रोज़े में है, इस्लाम की रहबानियत जंग में है। सूरह बकरा का 23वां रुकू रोज़े से बहस करता है, 24वां जंग से बहस करता है। रोज़ा रखो ताकि भूख प्यास की तकलीफ़ बर्दाश्त करने के आदी हो जाओ, ताकि जब जंग के दौरान ये तकलीफ़ें आएँ तो तुम पहले से उसके आदी हो। और उसके बाद जंग करो, लड़ो अल्लाह के दुश्मनों से, और नौ इंसानी के लिए एक रिलीफ का सामान करो, नौ इंसानी को जुल्म से नजात दिलाओ और यहाँ पे अदलाना निज़ाम कायम करो। 3 अशख़ास अल्लाह के रसूल के घर पर आए, आप मौजूद नहीं थे। हज़रत आयशा से पूछा कितने रात को नफिल पढ़ते हैं? कहा पढ़ते भी हैं, सोते भी हैं। रोज़े कितने रखते हैं नफली? कहा रखते भी हैं, छोड़ते भी हैं। उन्होंने कहा कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, बख्शे बख्शाए हैं, आपको ज़्यादा इबादत की ज़रूरत नहीं, लिहाजा हमें ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। एक ने कहा कि मैं आइंदा कभी रात को नहीं सोऊंगा, पूरी रात ताजुद पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा मैं कभी अफ्तार नहीं करूंगा, हमेशा रोज़ा रखूँगा। तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा और मैं हमेशा अब अल्लाह के साथ लौ लगाए रखूँगा। इतने में आप आ गए, ये बातें सुन ली, उनको सख्ती के साथ डांटा और कहा कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ, मैं रात को जागता भी हूँ, नफिल पढ़ता भी हूँ, सोता भी हूँ, और मैं रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ। फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत छोड़ दी उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर आपने इस मसले को इतना सीरियस लिया कि नमाज के बाद सब लोगों को जमा किया और पूरा वाक़या सुनाकर फिर दोबारा ये बात दोहराई। तो इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ इस चीज़ को जो है वो इसको डिस्करेज किया है, इसकी हौसला शिकनी की है। बल्कि यह है कि दुनिया में रहो, जायज़ तरीके पर यहाँ की लज्जतों से शाद काम हो, शादी भी करो, अच्छी ग़िज़ाएँ भी खाओ, लेकिन ये तमाम नेमतें लेकर, तवानाई लेकर, इस तवानाई को इस्तेमाल करो जुल्म और जबर के ख़त्म करने के लिए। फरमाया फ़रा वमा रऊहा हक़ रियायतिहा, फिर वो उसका हक़ अदा नहीं कर सके रहबानियत का जैसे कि उसका हक़ था। फरमाया फ़आतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, बहरहाल उनमें से जो लोग ईमान लाए, नेकी पर कारबंद रहे, हमने उनको उनका अजर दिया। व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, उनमें से अक्सर नाफरमान है। अब उसके बाद आखिर में ईसाइयों के लिए एक दावत है जिनका जिक्र इससे पहले भी आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। ईसाई जब कुरान नाजिल हुआ तो मुसलमान थे। क्यों मुसलमान थे? इसलिए कि वो ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को मानते थे।
लिहाजा वो उस वक्त मुसलमान थे, वो सारे नबियों को मानते थे। यहूदी नहीं थे, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर थे, वो काफिर थे। ईसाई उस वक्त मुसलमान थे। अल्लाह उनसे कह रहा है क्या लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, देखो अब अल्लाह की नाफरमानी से बचो, व आमिनू बेरसूल ही, और अब जो रसूल आए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर भी ईमान ले आओ, दोबारा मुसलमान हो जाओ। अगर इनका इनकार किया तो काफिर हो जाओगे, लिहाजा इन पर ईमान ले आओ। युतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्से देगा। ये मज़मून सूरह कसस में भी आ चुका है, ईसाइयों के लिए आ चुका है कि उलाइका युतीहिम उजूरहुम मर्रतैन, अल्लाह उनको उनका अजर 2 मरतबा देगा, क्योंकि पहले भी मुसलमान थे, अब दोबारा मुसलमान हो रहे हैं। और फरमाया वयजअल लकुम नूरन तमशूना बिही, अल्लाह तुम्हें वो नूर देगा कि तुम जिसके साथ चलोगे, कहाँ चलोगे, कलम ने पढ़ा है, पुल सरात पर चलोगे, पुल सरात का तारीख मरहला तय कर लोगे। वयगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ले अल्लाह यालम अहलुल किताब, और अल्लाह ने ये दावत अहले किताब को इसलिए दी है, ईसाइयों को इसलिए दी है, ताकि वो ईसाई जान लें, अहले किताब जान लें, अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, ताकि अहले किताब ये ना समझे, अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, कि वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल में अब किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखते। अभी भी अल्लाह का फ़ज़ल उनके शामिल हाल हो सकता है, बशर्ते कि अल्लाह की नाफरमानी से बचें और नबी आखिरुज़्ज़मां पर ईमान ले आए। तो ताकि अहले किताब ये ना समझें कि वो अल्लाह के फ़ज़ल में से किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखते। वान्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। यूतीहि मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता फरमाता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। ये सूरह हदीद, ये इसके 7 हिस्से, यहाँ पर तफसील ज़्यादा बयान नहीं हो सकती, तफसीली दुरूस के 7 किताबचे हैं, वो पूरा सेट आपको उसका मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल मुजादला। सूरह हदीद में ये बात सामने आई कि अल्लाह का दीन गालिब करना ये तमाम अम्बिया का मकसद था, लेकिन ये काम चूँकि अकेले हो नहीं सकता, इसके लिए जमात की ज़रूरत है। हज़रत मूसा, हज़रत हारून ये काम क्यों नहीं कर सके, जमात मैसर नहीं आई। लिहाजा वो जमात जो इस दीन के गलबे के लिए काम करेगी, इस सूरत में अल्लाह ने उसको हिज़्बुल्लाह कहा है। आखिरी आयत में उसके लिए हिज़्बुल्लाह के अल्फाज आए हैं, अल्लाह की पार्टी। लेकिन चूँकि दुनिया में हमेशा एक कशमकश चल रही है, हमेशा हक़ के मुकाबले में बातिल मौजूद रहा है, पहले दिन से मौजूद रहा है। आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस वहीं से मार्का शुरू हो गया था हक़ और बातिल का। लिहाजा हिज़्बुल्लाह के मुकाबले में दुनिया में हिज़्बुश शैतान भी है, लेकिन हिज़्बुश शैतान के 2 हिस्से हैं। एक है ज़ाहिरी हिज़्बुश शैतान, खुल्लम खुल्ला दीन की मुखालफत करने वाले, और एक है मख्फी हिज़्बुश शैतान, छुपी हुई, बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ और मारे आस्तीन के साथ अंदर अंदर जड़े खोखली करने वाले। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र किया है, हिज़्बुल्लाह का जिक्र भी किया है, हिज़्बुश शैतान का जिक्र भी किया है। पहली 4 आयत और आखिरी आयत हिज़्बुल्लाह, उसके बाद मुसलसल जो है वो तफसीर, फिर 2 आयतों में खुल्लम खुल्ला हिज़्बुश शैतान, फिर 13 आयतों में मख्फी हिज़्बुश शैतान, फिर 2 आयतों में जो है वो खुल्लम खुल्ला हिज़्बुश शैतान, ज़ाहिरी हिज़्बुश शैतान, और अलबत्ता अव्वल व आखिर जो है वो ज़िक्र है हिज़्बुल्लाह का। अब पहले हिज़्बुल्लाह का जिक्र आ रहा है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, सुन ली अल्लाह ताला ने बात उस खातून की जो ए नबी आपसे झगड़ रही थी अपने शौहर के बारे में। इन खातून का नाम है खौला बिनत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औस बिन सामित की ज़ौजा। अल्लाह के रसूल के पास आई हज़रत आयशा के हुजरे में और आकर कहा कि मेरे शौहर बहुत बूढ़े हैं और उन्होंने मुझसे ज़िहार कर लिया है, कसम खा ली है कि आइंदा तुम मेरे लिए ऐसे मोहतरम हो जैसे कि मेरी माँ मोहतरम है। अब ये ज़िहार अरबों के यहाँ तलाक़ से भी ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक शय थी, और इसके बाद कोई रुजू का इम्कान नहीं होता था। चाहे कोई कह दे तो मेरे लिए माँ की तरह हो, चाहे बहन की तरह हो, चाहे खाला, चाहे फूफी, कोई भी ऐसा रिश्ता गिनवा दे जो महरम वाला है और कसम खा ले, और उसके बाद बीवी हराम। अब उन्होंने कहा कि बूढ़े हैं, उनको मेरी खिदमत की ज़रूरत भी है, बच्चे हमारे छोटे हैं,
क्या किया जाए? आपने फरमाया कि अलहदा हो जाओ, जब तक हुक्म नहीं आता शरीयत का उस वक्त तक मैं तुम्हें कोई बात नहीं बता सकता। उन्होंने वहीं पर खड़े होकर अल्लाह के रसूल से झगड़ा किया। फरमाया तुजादिलु का, कोई अगर मुनाफिक औरत होती तो वहाँ से चली जाती, बाहर जाके बातें करती। हिजबुल्लाह का तरीका यह है कि सही फोरम पर बात करना, उस अथॉरिटी के सामने बात करना कि जहाँ पर कोई फैसला हो सकता है, जहाँ पर कोई इस्लाह हो सकती है। लेकिन जमातों के अंदर बाज होते हैं मुनाफिकाना किरदार के लोग, सही जगह पर बात नहीं करेंगे लेकिन नीचे नीचे बात करके एक जो है वो फ़िज़ा पैदा करेंगे ख़राब, और क़यादत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करेंगे। बाज़ औक़ात हर इदारे में ऐसे लोग होते हैं जो इसी तरीके पर लॉबिंग करते हैं। वरना अगर आपको इदारे से खैर खाई है तो जो भी बड़ा है उसके पास जाइए, बोले भाई ये ख़राबी है, या तो वो आपका मुगालता दूर कर देगा और या इस्लाह कर देगा। लेकिन असल जगह जाकर बात ना करना, इधर उधर खुसर पुसर करके और एक मनफी फ़िज़ा पैदा करना, यह है मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल। वो खातून और कहीं नहीं गई और वो अल्लाह के रसूल से लड़ने लगी, बहस करने लगी। हज़रत आयशा कहती हैं कि बहस कर रही थी बड़े अदब के साथ, इतना आहिस्ता बोल रही थी कि मैं नहीं सुन सकी क्या बात हो रही है, लेकिन अल्लाह ने सुन ली। कद समय अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, सुन ली अल्लाह ने बात उस खातून की जो है नबी आपसे झगड़ रही थी अपने शौहर के हवाले से। वतश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से शिकवा कर रही थी, आपसे झगड़ रही थी, अल्लाह से फरियाद कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, ए नबी अल्लाह ताला तुम दोनों की उस बहस को सुन रहा था। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, अल्लाह सब कुछ देखने वाला है। लिहाजा देन एंड देयर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, 4 आयतें नाजिल हुई, उस खातून का मसला अल्लाह ने हल कर दिया। यह है उस खातून की अल्लाह ताला की निगाह में कदर। और हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौरे खिलाफत में जा रहे थे, ये बहुत बूढ़ी हो गई थी। उमर फ़ारूक को बुलाया, उनसे कुछ बातें करती रही। लोगों ने कहा कि खलीफातुल मोमिनीन, आपका बड़ा कीमती टाइम है और आप एक खातून के पास खड़े होकर उनकी नसीहतें सुनते रहे। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं ये खातून कौन है? ये खौला है कि जब इसने आकर एक मसला पेश किया था अल्लाह के रसूल के सामने तो अल्लाह ने फ़ौरन वही उतार कर इसका मसला हल किया था। ये आम खातून नहीं है, ये बहुत पहुँची हुई खातून है। अब उसके बाद मसला क्या हल हुआ? अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम, तुम में से वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ ज़िहार कर बैठे, मा हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं है। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम, उनकी माएँ वो हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौल व ज़ूरा, और बेशक वैसी बात कह रहे हैं जो बहुत बुरी है, मुनकर है और झूठ बोल रहे हैं। हर औरत माँ नहीं बन सकती, माँ सिर्फ वो है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। व इन्नल्लाह लअफ़ूव्वुन गफ़ूर, और बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। अब तक जो हो गया अल्लाह ने माफ़ कर दिया, आइंदा ये हरकत मत करना। वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम, और वो लोग जो अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठे हैं, सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू, और फिर जो कुछ कहा है उसको लौटाना चाहें, यानी चाहें कि बस कसम का कफ़ारा हो जाए, गलती हो गई। फरमाया फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, उनको चाहिए कि एक ग़ुलाम को आज़ाद करें इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को छुएं। ज़ालिकुम तुअज़ूना बिही, ये अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है। वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। फ़मन लम यजिद, और जो कोई इतने पैसे ना रखता हो कि ग़ुलाम को आज़ाद करा सके, फ़सियामु शहरैन मुतताबिअैन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, तो फिर 2 मुसलसल महीनों के रोज़े रखने हैं इससे पहले कि एक दूसरे को छुएं। मुसलसल, दरमियान में अगर गैप आ गया गिनती दोबारा शुरू हो जाएगी। फ़मन लम यस्तते, और जो 2 मुसलसल महीनों के रोज़े रखने की इस्तात ना रखता हो, बहुत बूढ़ा हो, बीमार हो, फ़इत्आमु 60 मिस्कीना, फिर उसको खाना खिलाना होगा 60 मिस्कीनों का। क्यों? ज़ालिका लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए ताकि तुम ईमान रखो अल्लाह उसके रसूल पर। आइंदा ये काम करने से पहले सोचो कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे बाद में इतना बड़ा उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, मुझे ग़ुलाम आज़ाद कराना पड़ेगा, मुझे 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखने पड़ेंगे, ये 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा।
जब इस किस्म की सख्ती मौजूद हो तो फिर आदमी बड़ी एहतियात करता है। बकौल डॉक्टर सार अहमद साहब के, अगर उम्र फारूक के पूरे फैसले पर अमल किया जाए कि जो 3 तलाक़ें दे वो 3 तलाक़ें नाफिज कर दी जाए, लेकिन 7 3 तलाक़ें देने वाले को कोड़े भी मारे जाए। उम्र फारूक ने दोनों काम किए थे, आज हम सिर्फ एक काम करते हैं कि जी 3 तलाक़, एक शादी जी तलाक हो गई, तलाक हो जाए लेकिन 7 कोड़े भी मारे जाएं कि क्यों तुमने ये हरकत की। तो फिर आदमी कभी भी गुस्से में नहीं आएगा, इसलिए कि गुस्सा बकौल डॉक्टर साहब के बहुत चालाक होता है, बड़ा देखभाल के गुस्सा आता है। सामने वाला कमज़ोर हो तो गुस्सा बहुत आएगा, सामने वाला तगड़ा हो तो गुस्सा फिर नहीं आएगा। तो जब मालूम हो कि मुझे कोड़े पड़ेंगे 3 तलाक़ें देने से, फिर 3 तलाक़ें नहीं दी जाएंगी, फिर सुन्नत के मुताबिक आदमी एक ही तलाक देगा। लेकिन जो कि कोड़े मारे नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर 3 तलाक़ें देने का रिवाज बहुत आम हो गया। फरमाया ताकि तुम या ईमान रखो अल्लाह उसके रसूल पर, बतिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की तय करदा हदें हैं। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना, अब ये 4 आयतें हो गई जिसमें कि हिज़्बुल्लाह के एक फ़र्क और खौला बिन्त साबला का जिक्र और उनका तर्जुमा हमारे सामने आया कि वो नजवा नहीं करती थी। मुनाफिकीन का जिक्र आ रहा है, वो नजवे करते थे, सही फोरम पर बात नहीं करते थे, इधर उधर खुसर पुसर करते थे, जबकि हिज़्बुल्लाह के लोग वहीं पर जाकर बात करते थे कि जहाँ बात करनी चाहिए। अब उसके बाद ज़ाहिरी हिज़्बुल शैतान का जिक्र 2 आयतों में। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल के साथ महाज़राई करते हैं, क़ुबितू कमा क़ुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह से जलील होंगे जैसे वो लोग जलील हुए जो उनसे पहले गुजरे हैं। बक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, और हमने वाज़ेह आयतें नाजिल कर दी हैं। वलिल काफिरीना अज़ाबुन मुहीन, इन काफिरों के लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन, उस रोज़ यानी रोज़े क़यामत अल्लाह उन सबको जमा करेगा। फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू, उन्हें गिन गिन कर बताएगा कि तुमने क्या अमल किया है। आसाहुल्लाहु व नसूह, वो तो अमल कर कर के भूल गए, अल्लाह ने उसको गिन गिन के लिख लिया। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर गवाह है। अब उसके बाद 13 आयतों में मख्फी हिज़्बुल शैतान का जिक्र, मुनाफिकीन का जिक्र। फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ के आसमानों में है और जो कुछ के ज़मीन में है। मा यकूनु मिन नजवा, नहीं होती कोई खुफिया सरगोशी, सलासतिन 3 आदमियों की, इल्ला हुवा राबिहुम, मगर उनका चौथा अल्लाह होता है। अल्लाह को पता है छुप कर क्या खुसर पुसर कर रहे हैं और क्या बज़ाहिर बड़े खैरखा बन के जमात के कि जनाब अमीर साहब ने तो इस जमात का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनको तो जमात की फ़िक्र का अंदाज़ा नहीं है, इनके इस फैसले का ये नुकसान हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और भाई जाकर अमीर साहब को बताओ ताकि वो अपनी इस्लाह करें और या तुम्हारी गलत फहमी दूर करें। वहाँ नहीं जा रहे, इधर उधर बेचैनी फैला रहे हैं। फरमाया नहीं होता 3 का खुफिया मशवरा, मगर चौथा अल्लाह होता। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और नहीं होता मशवरा 5 का, मगर उनका छठा अल्लाह होता है। वला अदना मिन ज़ालिक, ना वो इससे कम होते हैं, वला अक्सर, ना इससे ज़्यादा होते हैं, इल्ला हुवा माअहुम, मगर ये कि वो अल्लाह उनके साथ होता है। ऐना मा कानू, वो जहाँ कहीं भी होते हैं। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, फिर अल्लाह ताला उन्हें बता देगा जो कुछ उन्होंने किया है क़यामत के दिन। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा, ए नबी क्या आपने नहीं देखा उनकी तरफ कि जिनको नजवा करने से मना किया गया था। सुम्मा यऊदूना लिमा नुहू अन्हु, मगर वो फिर भी वही हरकत कर रहे हैं जिससे कि उनको मना किया गया था। वयतनाजौना बिल इस्म वल उद्वान व मासियतिर रसूल, और वो मशवरे करते हैं गुनाह के साथ और ज़्यादती के साथ और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी के लिए। ये उनका पहला जुर्म है। दूसरा जुर्म वैज़ा जाऊ का, जब ए नबी आपके पास आते हैं, हय्यऊ का बेमालम युहय्य का बेहिल्ला, आपके हक़ में ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह ने कभी नहीं कही। खूब से बातें, बजाय ये कहने के अस्सलामु अलैका, वो आपसे आकर कहते अस्सामु अलैका, अस्सलामु अलैका आप पर सलामती हो, अस्सामु अलैका आप पर मौत आए। यानी अंदर की जलन, उसका इज़हार इस घटिया हरकत से। और अगर कोई पूछे भाई तुमने क्या ये गुस्ताखी की है, तो जनाब आप हमारे दुश्मन हैं,
आप अपने कान का मैल साफ़ कराइए। हमने तो अस्सलाम ही कहा था, आप पता नहीं क्या समझें, आपको तो हमसे सूबे ज़न है। और फरमाया आकर ये गुस्ताखियाँ करते हैं, वयक़ूलून, और अपने वयक़ूलून फ़ी अनफ़ुसिहिम, अपने जी में कहते हैं, लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, अल्लाह ताला हमें हमारे ये कहने पर अज़ाब क्यों नहीं देता। अगर ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हमारी ज़ुबान फिर उस पर छाले क्यों नहीं निकलते, हम पर पकड़ क्यों नहीं आती। फरमाया हस्बुहुम जहन्नम, इन बदबख्तों के लिए जहन्नम काफ़ी है, यस्लौनहा, उसमें दाखिल होंगे, फ़बिअसल मसीर, और वो बुरी जगह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तनाजयतुम, जब भी तुम खुफिया मशवरे करो, फ़ला ततनाजऊ बिल इस्म वल उद्वान व मासियतिर रसूल, कभी भी खुफिया मशवरा ना करना गुनाह के लिए और ना ज़्यादती के लिए और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के लिए। बतनाजो बिल बिर्र व तक़वा, हाँ खुफिया मशवरे करो लेकिन एक दूसरे को नेकी की तलकीन के लिए और तकवे के कामों के लिए। तन्हाई में जाकर उससे कहो कि भाई तुम्हारे पास बहुत अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ अल्लाह की राह में भी दो। भाई तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतना इल्म दिया है, तुमने इतनी दफ़ा कुरान सुना है, अब खुदा के लिए कुछ आगे बढ़ो, अमल भी करो। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, तुम्हारे लिए क़यामत के दिन जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह 5 सवालों में से सवाल पूछेगा, जो इल्म हासिल हुआ उस पर कितना अमल किया। भाई तुमने कई मरतबा दौरे तर्जुमे कुरान सुना है, अब उसके बाद आगे बढ़ो, कुछ हिम्मत करो और कुछ दीन की तबलीग, दीन का गलबा, ये भी हमारे फ़राइज़ में, इसके लिए आगे बढ़ो। तो तन्हाई में जाकर अगर ये मशवरे दिए जाएँ तो बहुत महमूद हैं, पसंदीदा हैं, लायक तहसीन हैं। वत्तकुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचो कि तुम जिसकी तरफ जमा किए जाओगे। इन्नमन नजवा मिनश शैतान, बेशक ये नजवा होता है शैतान की तरफ से। क्यों? लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ताकि वो गमगीन करे अहले ईमान को। सहाबा इकराम देख कर जलते थे कि अल्लाह के रसूल इतनी मेहनत करते हैं और समझाते हैं, समझा समझा के हल्कान हो जाते हैं, और एक आदमी माइल हो रहा होता है इस्लाम की तरफ या दीन की तरफ या कुर्बानी देने की तरफ, अब ये मुनाफिकीन उसे घेर लेते हैं और उसके दिल में बदगुमानियाँ पैदा करते और उनकी सारी मेहनत वो सब के सब ये अकारत करने की कोशिश करते हैं। फरमाया वलैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और वो कोई नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं मगर वही जो अल्लाह के इज़्न से। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें। अब उसके बाद मुनाफिकीन का एक काम और होता था, महफिलों में आते थे, इज्तिमा में आते थे किसी और साथ बैठते थे और इशारा करके कोनी मार के तबसरे करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों पर। ये भी एक तरीका होता है, ऐसा ग्रोह एक साथ आके बैठेगा और साथ के साथ वो इशारों से और कोनियाँ मार कर वो तबसरे कर रहा होगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस, जब तुमसे कहो कि ज़रा मजलिसों में खुल के बैठो, फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, तो खुल जाया करो, अल्लाह ताला भी तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा। वो नहीं चाहते थे हमारे दरमियान कोई और मुखलिस आदमी आ जाए ताकि हम फौरी कमेंट्स ना पास कर सकें, लिहाजा फरमाया खुल के बैठो, दरमियान में दूसरों को भी जगह दे दो ताकि उनकी भी जगह बन जाए। और फरमाया वइज़ा क़ील अंशुज़ू, फिर चौथा बुरा उनका काम क्या था, महफिल ख़त्म हुई, इज्तिमा ख़त्म हुआ, कुछ लोगों पर कोई असरात हो गए अल्लाह के रसूल की बातों के, अब उसके बाद जाते नहीं थे जब तक कि उन असरात को ज़ायल ना कर दें। फरमाया वइज़ा क़ील अंशुज़ू, और जब कहा जाए कि उठ जाओ, महफिल बर्खास्त है, फ़नशुज़ू, तो उठ जाया करो। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला बुलंद करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और जिनको इल्म दिया गया है। यह है इल्म की फजीलत, जिनको भी इल्म दिया गया है अल्लाह ताला उन्हें बुलंद करेगा, उनके दर्जात। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। मुनाफिकीन का 5वां जुर्म, अल्लाह के रसूल के पास पहुँच जाते उनके हुजरे में और उनसे उनका टाइम लेते, फिर उनके साथ हुजरे से निकल कर बाहर आते ताकि लोग समझें कि इसके अल्लाह के रसूल से बड़े ख़ास ताल्लुकात हैं और इसके खुफिया मशवरे होते हैं अल्लाह के रसूल से। या जाते अल्लाह के रसूल के पास सबके सामने और उनसे कोई गुफ्तगू करते ताकि सबके सामने हमारी अहमियत ज़ाहिर हो। बात अल्लाह के रसूल से करते, देखते लोगों को महसूस हो कि ये तो बहुत ऊंचा आदमी है, इसका तो कोई ख़ास मामला अल्लाह के रसूल के साथ है। अल्लाह ने इसका सद्देबाब किया कैसे, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो,
इज़ा नाजैतुमुर रसूल, जब भी तुम रसूल से कोई मशवरा करो, फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, तो मशवरा करने से पहले अल्लाह की राह में सदका पेश किया करो। यानी आज की इस्तिलाह में टैक्स लगा दिया कि पहले टैक्स दो और उसके बाद अल्लाह के रसूल से मशवरा करो। ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए बेहतर भी है और सुथरा भी है। फ़इल्लम तजिदू, हाँ अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो, सदका ना कर सको, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इस पाबंदी से वो सिलसिला रुक गया और अब मुनाफिकीन ने छोड़ दिया मशवरा करना कि अब यहाँ तो पैसा देना पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल का जो टाइम ज़ाया करते थे, उनकी जो प्राइवेसी में मुखिल होते थे, अल्लाह ने इसका सद्देबाब कर दिया। लिहाजा ये आयत मनसूख है। इसके बाद फरमाया अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात, क्या तुम डर गए कि तुम अपने सरगोशियाँ या अल्लाह के रसूल से मशवरा करने से पहले सदका दो। फ़इज़लम तफ़अलू, तो अगर तुमने ऐसा नहीं किया, बताबल्लाहु अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम पे नज़र करम की और अल्लाह ने ये पाबंदी ख़त्म कर दी। फ़ाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, बस कायम करो नमाज, दो ज़कात, वातिउल्लाह व रसूलहू, कहना मानो अल्लाह का उसके रसूल का, वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उससे बाखबर है। तो ये 5 बातें आ गईं दूसरे रुकू में मुनाफिकीन के हवाले से। अब छठी बात, वो दोस्तियाँ करते थे जाकर यहूदियों से, गैर मुस्लिमों से, जैसे आज हमारे यहाँ भी मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है। अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ए नबी क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को कि जो दोस्ती करते हैं उस कौम से जिस पर कि अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। यहूद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वबाउ बिग़ज़बिन अला गज़ब मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, यहूद पैसे वाले थे और दुनियादार आदमी के निगाह में कदर होती है पैसे वाले की, उसके साथ रखता है ताल्लुकात ताकि कभी इससे को फ़ायदा हासिल हो सके। फरमाया मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, ना ये उनमें से हैं और ना ये तुम में से हैं। ये किसी के साथ मुखलिस नहीं है, ये मुखलिस है अपनी ज़ात के साथ। और वयाहलिफून अलल कज़िब, सातवां उनका